देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूनिफाइड पेंशन योजना का विरोध किया है। दरअसल आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा और यूपीएस और वक्फ बोर्ड अधिनियम पर सरकार से सवाल किए हैं। आप सांसद ने कहा कि देश और प्रदेश में लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रदर्शन करने के बावजूद नहीं सुनी गई। अब जब देश के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूपीएस लेकर आई है। सुनिए संजय सिंह ने यूपीएस को लेकर क्या कुछ कहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है, कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो यूपीएस लेकर आई है उसकी हकीकत मैं जानता हूं। यह पूरी तरीके से दलितों, आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी वाले 3-4 भ्रांतियां फैला रहे हैं। संजय सिंह का आरोप है कि सरकार इस अधिनियम के जरिए वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। ये जो कानून आया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीनों को कब्जा करने का है, चर्च की जमीनों को कब्जा करने का है, मंदिर की जमीनों को कब्जा करने का है, दलितों और आदिवासियों की जमीनों को, 1000 एकड़ जमीन को अभी उठाकर अपने दोस्त अडानी और कुछ लोगों को अयोध्या में दे दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो ये जमीनों को कब्जा करने की योजना है। ये वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल ये जमीनों को कब्जा करके दोस्तों को देने की योजना है, और जिसमें उनके सबसे चहेते दोस्त अडानी के लिए कुछ भी करेगा वाला फॉर्मूला लागू करेगा। बता दें कि आप सांसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल से भी मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की है। बहरहाल संजय सिंह का कहना है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण दे और बताए कि ये मुद्दों में आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।